हाँ, मैं अभी, हाँ तेरी क्लास तो, विनीत की क्लास तो रेगुलर होएगी जैसे होती है। अब देखो, ओके मैं मिरर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। मिरर होता क्या है पहले नॉर्मल समझ लो, फिर हम आगे चलते हैं। मिरर क्या होता है? मिरर हमारे पास दो तरह के मिरर होते हैं। एक होता है हमारा प्लेन मिरर, समझते जाना, और एक होता है हमारा स्फेरिकल मिरर। समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। प्लेन मिरर क्या होता है? बिल्कुल सीधा मिरर, उसके बैक पे पेंट कर दो। जो हम अपने घरों में यूज करते हैं ना मिरर, वो प्लेन मिरर है, बिल्कुल सीधा मिरर है और पेंट है। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स। इसे कहते हैं कॉन्वेक्स, अगर इस तरह से अगर हम कर दें पेंट और इस तरह की शेप का हो तो इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। स्फेरिकल मिरर दो तरह के हैं, कौन कौन से? कन्वेक्स मिरर एंड कौन सा टाइप है? कॉनकेव मिरर। इतना समझ में आया क्या कह रहा हूँ? मिरर दो तरह के हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, और कन्वेक्स मिरर, और ये आ गया आपका कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इस तरह की शेप का बैक साइड पेंट होता है, और इस तरह की शेप में भी ये वाली साइड पेंट हो तो इसे हम कहते हैं कनकेव। दोनों में फर्क है। आप ये देखो मैंने पेंट कौन सी साइड दिखाया, मैं तीनों केसेस में ना पेंट राइट साइड दिखा रहा हूँ, उसके हिसाब से समझ जाना, इसके हिसाब से समझ जाना। जैसे चम्मच का ये वाला एरिया ये कनकेव है, चम्मच का बैक वाला एरिया कन्वेक्स है। बस इस हिसाब से आप आइडिया लगा लो। अब मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूँ, तो रूल्स बताने से पहले आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता होने चाहिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, जरा समझो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। पहला लॉ, अगर कोई लाइट मिरर पे फॉल कर रही है तो जिस पॉइंट पे फॉल कर रही है इस पॉइंट पे आप 90 का एंगल ड्रॉ करें, ये बिल्कुल ऐसे चली जाएगी और इसमें एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। यानी पहला लॉ है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ नंबर टू इसी में समझो। इंसिडेंट रे, जो रे फॉल होती है ना उसे इंसिडेंट कहते हैं, और जो टकरा के वापस जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन, जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, शुड लाई ऑन वन पॉइंट। ये देखो वन पॉइंट को ही टच कर रहा है ना, ये अलग अलग नहीं दिखाना है आपने, ये दिखाने का तरीका है। तो दोनों लॉ क्लियर हो गए आपको? बोलो क्या कह रहा है पहला लॉ? इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट अपना एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। दूसरा क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन शुड लाई ऑन सेम प्लेन। बोलो बेटा इतना समझ में आया? यस सर। हाँ जी ठीक है। यस सर। हाँ, अब मैंने आपको सिर्फ आज कॉनकेव के बारे में बताना। आप जरा सुनो जरा ध्यान से। कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लेना जो जो आपको इसमें होता है, अगर ऑलरेडी ड्रॉ किया तो मत करना, कुछ नया लगे तो ड्रॉ कर लेना। देखो कनकेव मिरर का खासियत देखो क्या होती है। जैसे मान लो ये आपका कनकेव मिरर है, समझना जरा ध्यान से, मैं अब क्या बता रहा हूँ ध्यान से समझना। ये कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर के सेंटर को, कनकेव मिरर का जो सेंटर पॉइंट है इसे कहते हैं पोल। यानी मैंने पहली डेफिनेशन क्या बताई? पोल डिनोटेड बाय पी। तो कोई अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज पोल, स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसे कहते हैं पोल डिनोटेड बाय पी। इतना समझ में आया? बोलो। यस सर। अब हम क्या Yes, sir. करते हैं, इस मिरर को ना एज्यूम कर लेते हैं ये गोल है। क्या कर लेते हैं? एज्यूम कर लेते हैं ये मिरर गोल है। एज्यूम दिस स्फेरिकल मिरर इज अ स्फीयर, एक स्फीयर की फॉर्म में है, हॉलो स्फीयर। तो आप देखो, अगर मैं इसे अगर एक स्फीयर एज्यूम कर लूं, सर्कल एज्यूम कर लूं, तो सर्कल का भी तो सेंटर होता है। तो सर्कल के सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बताया मैंने अगला डेफिनेशन? सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया क्या बताया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का सिंबल होता है सी। हाँ जी, दो डेफिनेशन बता दी। बताओ व्हाट इज पोल। ये मिरर है यहाँ से यहाँ तक, तो व्हाट इज पोल? पोल इज अ सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। व्हाट इज पोल? पोल इज अ सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, जहां से रिफ्लेक्शन होता है उसका सेंटर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर। एंड व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? बोलो जल्दी बोलो कोई एक बच्चा। इफ वी एज्यूम स्फेरिकल मिरर एज अ होलो स्फीयर, मतलब एक गोल मान लें, तो गोल का सेंटर होगा, उस सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और दूसरी चीज, अब हमने एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं इस लाइन को? प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस। क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस?
a line passing through C and P. What is principal axis? When a line passing through center of curvature and pole called principal axis. बोलो बेटा, इतना समझ में आया? Yes, sir. तो हमें ये भी पता चल गया. अब एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो. C और P का जो डिस्टेंस है सर्कल के हिसाब से वो रेडियस हो गया. रेडियस ही हुआ ना, अगर सर्कल हमने मान लिया तो रेडियस हो गया. हो गया. तो इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसलिए आर को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर. समझ में आ गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर. अच्छा, अब इसका और इसका मिड पॉइंट उसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस. सी और पी का मिड पॉइंट यानी कैपिटल एफ, इसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस. ये भी समझ में आ गया? आ गया? अच्छा, P और F के बीच का जो डिस्टेंस है इसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं और इसे कहते हैं फोकल लेंथ. क्या कहते हैं? फोकल लेंथ. अब आप मुझे ये बताओ, C और P में ये F बिल्कुल सेंटर में है, यानी अगर ये F है तो ये भी क्या हो गया? अगर इसकी वैल्यू F है, मान लो 6 है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? F 6 ही हुई ना. हाँ, F यानी R किसके बराबर हुआ मैथमेटिकली? R किसके बराबर हो गया? 2F. तो ये जो स्मॉल f है ना, स्मॉल f इज फोकल लेंथ. स्मॉल f इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर. बोलो, इतना समझ में आया? Yes, तो sir. अगर कोई आपसे ये पूछ ले व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, तो क्या लिखोगे? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, तो क्या लिखोगे? Focal length is twice the radius. R is equal to 2F, twice the मतलब radius is twice the focal length. और what is your this relation? R is equal to 2F. ऐसे कर सकते हो. प्रिंसिपल फोकस. हाँ बेटा, इतना समझ में आया? ये बोलिए. Yes, sir. चलो, अब हमें यही चीजें बेसिकली चाहिए थी जो अब आपको पता चल गई. अब हम रूल्स की बात करते हैं. तो रूल के बाद आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे. देखो, जो रूल्स है ना, ये ऑब्जर्वेशन है. अगर आपको रूल्स याद नहीं है तो आप रे डायग्राम नहीं बना पाएंगे. रूल्स ऑफ रे डायग्राम. उसके बाद इससे रिलेटेड आपको पूरा पोजीशंस कहाँ पे क्या बनता है, किस तरह से. अब देखो, मैं पोजीशंस की बात करता हूँ, समझो. देखो, ये हमने डायग्राम बनाई. अब पोजीशन कहाँ पे हो सकती है? इन्फिनिटी. इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर. फिर हो सकता है बियॉन्ड सी, दूसरी पोजीशन. ऑब्जेक्ट रख सकते हो एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी. ये अलग अलग पोजीशंस बनती हैं जो 6 तरह की हैं. तो उसकी मैं डिस्कशन आज नहीं कर रहा हूँ, फिर कभी करूंगा. क्योंकि थोड़ा थोड़ा समझ लो, जितना आप पचा पाओ, डाइजेस्ट कर पाओगे. एकदम से बहुत ज्यादा हो जाएगा, मेरा को तो करवा दूंगा, समझ में नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी आपको. तो अब देखो, अब मैं बता रहा हूँ रूल. तो मैं इसके ना टोटल आपको 3-4 रूल बताऊंगा, 4 या 5. उन रूल्स को याद रख लेना, कभी गलती नहीं होगी. पहला रूल है, देखो पहला रूल क्या है? इफ अ रे ऑफ लाइट, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकस. पहला रूल है, इफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. याद रखना, अगर कोई रे आप पैरेलल लेके आ रहे हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट शुड पास थ्रू फोकस. ये पहला रूल है. क्या है पहला रूल रे डायग्राम बनाने का? अगर आप कहीं पे भी मिरर का बना रहे हो, मिरर या लेंस, सेम ही है रूल, कि इफ अ रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जानी चाहिए? कहां से? प्रिंसिपल फोकस से. कहां से? प्रिंसिपल फोकस. ठीक है. रूल नंबर टू देखो, रूल नंबर 2 उल्टा कर देते हैं. इफ अ रे कमिंग फ्रॉम फोकस, उल्टा भी तो हो सकता है, फोकस से भी तो आ सकती है रे. इफ अ रे कमिंग फ्रॉम फोकस, देखो ऐसे दिखा रहा हूं, इफ अ रे कमिंग फ्रॉम फोकस, स्ट्रेट लाइन, आफ्टर रिफ्लेक्शन गो पैरेलल. देखो इसका उल्टा क्या है? पहला रूल क्या है? देख के बताओ, क्या है पहला रूल? डायरेक्शन बनानी जरूरी है. क्या है पहला रूल? रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से लेके जाना है. इफ अ रे कमिंग फ्रॉम फोकस तो कैसे जाएगी? Parallel to प्रिंसिपल एक्सिस. रूल नंबर 3 देखो, रूल नंबर 3 ये होगा आपका कनकेव मिरर. थोड़ा ज्यादा ही टेढ़ा हो गया. ये फोकस और ये हो गया आपका सी. थोड़ा डिस्टेंस भी कम हो गया, डिस्टेंस ठीक कर देते हैं. फोकस. अब अगला रूल है, इफ अ रे इज कमिंग ऑन सी, अगर रे आपकी सी पे ही आ रही है तो जैसे आ रही है वैसे ही चल जाएगी. देखो ध्यान रखो,
अगर रे सी से होके आ रही है, चाहे ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए, मान लो ऐसे आ जाए, तो जैसे आ रही है वैसे ही चली जाएगी। क्या बना थर्ड रूल? इफ अ रे कमिंग ऑन प्रिंसिपल एक्सिस विल गो बैक ऑन सेम पाथ। समझ में आ गया क्या बताया रूल? बोलो Yes, क्या sir. बताया? इफ अ Yes, रे sir. फॉलिंग If कमिंग the फ्रॉम ray सी pass विल on गो बैक ऑन सी। चाहे ऐसे आ जाए, चाहे ऐसे आ path, जाए, जैसे मर्जी आ जाए, प्रिंसिपल एक्सिस पे आ जाए, चाहे ऐसे आ जाए, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस ही मानी जाती है अगर ऐसे भी आ जाए, क्योंकि सी आपका सेंटर है, तो सेंटर से सारा 90 होता है। ये चीज भी होगी क्लियर। रूल नंबर 4, Yes, रूल नंबर 4 है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। कि अगर कोई रे इस तरह से स्ट्राइक कर रही है तो जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे चली जाएगी। मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब तो ये बताओ, पहले ये समझ में आ गया सारा? yes, sir. Yes, yes, sir. sir. चलो कौन सुनाएगा मुझे तीनों रूल्स? इनको देख के मुझे तीनों रूल सुनाओ। हाँ, दो पैरेलल लाइन, मतलब इसके केस में, इन्फिनिटी के केस में। बाकी केस में हम दो अलग रूल ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं, ये वाला मैं अभी आगे करके दिखाता हूँ। ये बताओ समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो रूल लगाने, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने रूल लगाया, तो आपके पास तो स्केल होगा, बड़े आराम से बन जाएगा। देखो सेकंड केस है जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बियॉन्ड सी। कहाँ रखा मैंने ऑब्जेक्ट? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सी से इधर। तो ये वाली डायग्राम देखो, समझना बेटा, ये वाली डायग्राम ध्यान से। ये बनाया मैंने कनकेव, मिरर, ये फोकस, ये सी। बियॉन्ड सी का मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ? ये सी है, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे। और ऑब्जेक्ट जब भी बनाओगे ना, ऐसे हेड बनाना जरूर। समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने बियॉन्ड सी का मतलब Yes, sir. बताया। क्या होता है बियॉन्ड सी का मतलब? बियॉन्ड सी C के मतलब बाद. सी, Other हाँ, सी से specific. थोड़ा सा दूर, मतलब थोड़ा सा पास में या दूर। अब पहला रूल हमेशा यही लगाना है, कोई भी डायग्राम आए ना, पहला रूल हमेशा यही लगाना है। दूसरा रूल कोई भी आप लगा Parallel. सकते हो। क्या है पहला रूल बताओ? इसके सिर से रे, Parallel. हाँ, इसके सिर से रिफ्लेक्टेड रे दिखानी है, यानी रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से जाएगी? फोकस। कहां से जाएगी? फोकस। Focus. ठीक है। अब दूसरा रूल देखो कौन सा लगाना चाहते हो। दूसरा रूल या तो आप लगा लो ये वाला, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, या लगा लो रे कमिंग फ्रॉम फोकस गो पैरेलल। बोलो कौन सा लगाना है, कोई भी लगा लो। सी वाला भी लगा सकते हो, बट सी के लिए ना एंगल बहुत टेढ़ा जाना पड़ेगा, तो सी छोड़ देते हैं। Sir, बोलो second वाला. सेकंड वाला लगा लें। लो सेकंड रूल Yes. मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन में ना दो रेज दिखानी होती है। लो सेकंड रूल, इफ अ रे कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी? पैरेलल। कैसे Focus. जाएगी? पैरेलल। कमिंग फ्रॉम फोकस डायरेक्शन देना है, गो पैरेलल। अब ये कटिंग ना इसके बीच में आ गई, देखो तो इमेज कहाँ बनी? ये कटिंग इसके बीच में आ गई, तो इमेज कहाँ बनी? चेक कर लो, जहां पे कट Sir, होगा ना, triangle के बीच में. हाँ, सी और एफ के बीच में बनी इमेज। इमेज कहाँ बनी? सी और एफ के बीच में। अब ये ना जबरदस्ती कटिंग करनी है, क्योंकि आपको रूल पता है और आपके माइंड में टेबल याद है, तो आपने ये कटिंग जो है जबरदस्ती कर देनी है। समझ में आया? ये कटिंग कैसे हो जाएगी? जबरदस्ती, ताकि ये इस तरह से हो जाए। अब समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. देखो मैंने रूल लगाया, मैंने कुछ नहीं किया, और मेरे माइंड में टेबल है। मुझे पता है कि अगर ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड हो तो इमेज सी और एफ के बीच में बनती है, तो बस मैंने रूल लगा के कटिंग दिखानी है वहां पे। कई बच्चे पता क्या कहते हैं कि हमारा कट नहीं रहा। अरे भाई, रूल दिमाग में है, टेबल दिमाग में, बस आपने कट करके दिखाना है जबरदस्ती। नहीं कट रहा तो टेढ़ा करके कट कर दो। बस ये ध्यान रखो कि रेज आपकी सीधी हो, ज्यादा टेढ़ी ना लगे। और स्केल से बनाओगे तो सीधी बनेगी। और डिफरेंस देखो इसके बीच में कितना कितना होना चाहिए। जैसे आपने मान लो ये 3 सेंटीमीटर लिया है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, क्योंकि ये डबल होता है ना। ये पूरा आर, ये हाफ और ये हाफ होता है। ये भी समझ में आ गया बेटा रे डायग्राम? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं एक और सिखाता हूँ सर रे डायग्राम, फिर मैं ऑफ करता हूँ। बोलो सर बेटा, कोई मेरी कुछ पूछ रहा था, क्लास का बोलो। टाइम हो गया। हाँ हाँ बेटा, यू लीव, मैं वीडियो भेज दूंगा। सर मैं वीडियो भेज दूंगा बेटा, यू थैंक यू लीव। सर। हाँ ओके। अब हाँ जी देखो सर। ये आ गया हमारे पास थर्ड केस। थर्ड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। क्या है हमारा थर्ड केस? ये एफ है और ये हमारा सी है। अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है बेटा? कहाँ रखना है? एट सी। तो जब ऑब्जेक्ट सी पे होगा तो इमेज भी सी पे बनती है। तो मैं बच्चों को हमेशा ये बोलता हूँ कि जब ऐसा क्वेश्चन आए ना सी वाला, तो जितना आपने ऑब्जेक्ट की हाइट बनाई है ना, उतनी इमेज की हाइट बना लो। अब पहला रूल लगा लो। क्या है पहला रूल? बोलो, इसके सिर से शुरू करो। पहला रूल,
ये H1 और ये H2 ले लो, क्योंकि उल्टी बनती है इमेज। बोलो क्या होगा, पहला रूल बोलो, रे कमिंग सर वो पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सेस प्रिंसिपल एक्सिस से ले जाओ और इसके सिर से कट करके ले जाओ, ऐसे हो गया, समझ में आ गया ना, इस तरह से Yes, कट करके sir. ले Yes, जाओ। sir. अब उसके बाद सेकंड रे बना लो, सेकंड रे फोकस से ले जाओ, देखो रे कमिंग फ्रॉम फोकस गोज पैरेलल, तो इसको अपने आप ही यहाँ पे कट कर दो, तो अपने आप ही हो गया। तो ये शॉर्टकट है अगर ऑब्जेक्ट हो आपका एट सी। अब बोलो समझ में आया रे डायग्राम का कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. बोलो एनी डाउट नाउ? No, No, sir. sir.